थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे नहीं हो रही, थोड़ा पीछे हो जाए, और कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रशीद कुरैशी साहब, हमारे यहाँ के मेरे छोटे भाई जैसे नामजद उम्मीदवार नजीम खान साहब, बाकी जो यहाँ हमारे सारे शख्सियात बैठे हैं, खासकर मेरे साथ आए हैं पुरुष से गुरमीत सिंह जी राजा, और यहाँ की मेंढर, बालाकोट, मनकोट, बाशूर, बागुई और अवाम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से माजरत के साथ, क्योंकि महबूबा जी को 21 का प्रोग्राम बना था यहाँ, लेकिन यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन नहीं दिया, तो 22 को उनका अपना प्रोग्राम बना था पहले, वो नहीं आ पाई। अब इसमें एक मुहावरा है, आसाई पीर बजाई पीर, ये आपको कबूल करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे कहा कि मैं नहीं जा पाऊंगी और क्या आप जाइए। पहले मैं एक बात बता दूं, ये जो नदीम है छोटा बच्चा था, जब अपने बाप के पीछे पीछे मीटिंग्स में होता था या बाहर उनकी गाड़ी चलाता था, ये हम सब का लाडला है। और सबसे बड़ी बात, ये उस अजीम शख्सियत के दोनों फर्जंद है, नदीम और वसीम साहब। मुझे लगता है महबूबा मुफ्ती के पास अमानत है, तो अमीर नसीम एक वादा मैं करूंगा आपसे, हमारी सरकार आई, हमारा जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, लेकिन आप हमेशा देखेंगे कि नदीम खान ही आपका चीफ मिनिस्टर होगा। यहाँ बड़ी तकरीर हुई, मैं बहुत बार आया मिलकर। सबसे पहले मैं छोटा था, मैं लीगर में पढ़ता था, तो मुफ्ती साहब ने एक दिन मुझे अपने साथ लाया था। पहले पुरुष फिर यही यहाँ कृष्ण घाटी से यहाँ आए थे, इधर से हम चले थे राजौरी, इसके बाद पुंछ। मुफ्ती साहब के दिल में जो आप लोगों का प्यार था, मोहब्बत था और दर्द थी। यहाँ बहुत सारी बातें हुई। वसीम साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि अपना जो आपका उम्मीदवार हो वो सबसे बेहतर हो। मेरी सिलेक्शन में एक बार घर से निकला तो मेरा प्रोग्राम था, मैं सोच रहा था क्या क्या बोलूं, तो सामने एक पुल, छोटा सा पुल पे लिखा था किसी दूसरी पार्टी ने, चूज द बेस्ट, ये अंग्रेजी में लिखा था। लोगों से अपील की थी कि सबसे अच्छा जो हो उसे वोट दो, उसे अपना ये अमानत उसके हवाले करो। जिसने लिखा था कोई 6-7 महीने पहले उसको चोरी में पकड़ा गया था। मैंने इसी पर तकरीर की, उसका नाम नहीं बोला, लेकिन मैंने इसी पर तकरीर की। मुझे इनकी बात बड़ी पसंद आई। मुझे बहुत बार आपने जो सुना, हमारा 18 को था, हमारी 18 को वोटिंग थी साउथ में, मैंने बहुत बार लोगों से कहा, मैंने कहा जो आज बाकी पार्टीज मैदान में है, हिम्मत है तो सब लोगों को दूसरे के लोगों को एक ही जगह जमा करेंगे, एक ही स्टेज बनाएंगे, एक ही प्लेटफॉर्म बनाएंगे, फिर सब अपना अपना रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं होगी किसी की। मेरी गुजारिश होगी आपसे, ये सियासी तौर पर बालेबुल नजर ये इलाका है, चाहे बालाकोट हो, मनकोट हो, एमएलए हो, आपको भी सोचना समझना पड़ेगा। आप किसके हवाले अपना जो अमानत है आपके पास 5 साल के लिए, आप किसके हवाले करेंगे? क्या उनके हवाले करेंगे जो 47 से आज तक सिर्फ कुर्सियों की लड़ाइयां लड़ते आ रहे? आप अगर 47 देखेंगे, हम हमारे सारे बुजुर्ग होंगे, मैंने 47 नहीं देखा है, लेकिन सुनने में 47 को हमारे रियासती जम्मू कश्मीर को जो डिवीजन हुआ, आधा उधर आधा इधर कुर्सी के लिए था, क्योंकि वो वाले उनको लीडर तस्लीम नहीं करते थे। 53 में क्या हुआ?
फिर लोगों को कहा गया 22 साल जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा गया कि राजकुमारी चलाओ। इलाहाक मरहूम शेख साहब ने किया, ठप्पा मरहूम शेख साहब ने डाला इस पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। ठप्पा में जब कुशवाहा गड़बड़ हुआ, कुर्सी आती है जाती है, पॉलिटिक्स में होता रहता है। लेकिन फिर एक नारा उठा, राजकुमारी फौरन करो, ये मुल्क हमारा, इसका फैसला हम करेंगे। जब 75 आया, इस दौरान मुफ्ती साहब और किस मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा जब हम कहीं जाते थे, किसी गांव में जाते थे, गांव वालों से बोलते थे ये सड़क बनाएंगे, पुल बनाएंगे, वो बोलते थे नहीं हमको राजकुमारी चाहिए, पुल नहीं चाहिए, सड़क नहीं चाहिए। जब 22 साल जेल में रह के वापस आए, कुर्सी दिखाई गई इनको, ये कुर्सी पर आराम से बैठे। हमारे जलसे में एक बहुत ही मोतबर बुजुर्ग ने तकरीर की एक दिन, कहा महात्मा गांधी जेल गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल गया, अब्दुल कलाम आजाद जेल गया, सर सैयद अहमद खान जेल गया, वापस आए तो हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कर दिया। काम मुझे एनसी वालों से, जो कुरैशी साहब एनसी वालों से पूछ रहे थे, मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूं एनसी वालों से। जब आप 22 साल के बाद फिर कुर्सी पर बैठे, आपने जम्मू कश्मीर लोगों को क्या दिया? डिग्रेड कर गए, बेइज्जती कर गए। प्राइम मिनिस्टर गए थे, चीफ मिनिस्टर बन के बैठ गए। सदर रियासत था, गवर्नर बना के बैठ गए। और सबसे बड़ा तोहफा जो उस दिन उन्होंने, जो वहां पर जेल में आए कुर्सी पर बैठ गए, सबसे बड़ा तोहफा जो उन्होंने कश्मीर लोगों को दिया, 90 साल के लिए जमीन लीज पे दे दी बाकी रियासती लोगों को। ये 370 का सबसे बड़ा वार था जो इस खानदान ने किया, जो इन लोगों ने किया। इनकी हिस्ट्री दोहराएंगे तो यही है, खून खराबा, लेकिन लड़ाई एक कुर्सी की। 87 आ गया, आज हम इस दलदल में जो है, आज जम्मू कश्मीर अगर इस दलदल में है, यहाँ भालाकोट की बात चली, इसके चले, इस बच्चे ने बोला, यहाँ बाकी बॉर्डर्स की बात चली, ये सब इसी जमात का देना है। यहाँ ये सब इसी जमात का तोहफा है जम्मू कश्मीर के लोगों को। आज हम इस दलदल में है। 87 में इन्होंने तूफान मचा दिया, बर्बाद कर दिया, सारा बर्बाद कर दिया। एक जमात उठी थी इलेक्शन लड़ने के लिए, उसमें मोहम्मद यूसुफ शाह भी एक था, उसको सैयद सलाउद्दीन बनाया इन्होंने। मुझे नहीं लगता आज क्या लेके आते। उसके बाद टास्क फोर्स, उसके बाद पोटा, उसके बाद इखवान राज, उसके बाद आर्मी की जाती क्रैकडाउन, मारधाड़, हमारे बहुत सारे प्ले फील्ड जो बच्चों के लिए खेलने के लिए होते थे, उनको कब्रिस्तान बनाए उन्होंने। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, इनसे पूछना चाहिए 47 से आज तक आप लोगों ने स्कूल को क्या दिया? बर्बादी के बगैर, कब्रिस्तान के बगैर हमारे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए, हमारी छोटी छोटी लड़कियां बेवा हो गई, हमारे बुजुर्ग बेसहारा हो गए, जिनका एक बच्चा था उसने बंदूक उठाई और या क्रैकडाउन में गया या बॉर्डर पे गया। ये किसकी देन? इनको सोचना चाहिए, मेंढक के आवाम को सोचना चाहिए, बालाकोट के आवाम को सोचना चाहिए, मनकोट के आवाम को सोचना चाहिए। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि सोच समझ के, सारा इनका पास्ट याद करके, वसीम साहब ने कहा चूज द बेस्ट। मुझे बताइए, मैं भी कुरैशी साहब से पूछ रहा था यार बीजेपी का कैंडिडेट कौन है, इसने जब नाम बोला तो मुझे बड़ा अफसोस हो गया। ये वही बीजेपी है जो हिंदुस्तान को, मुल्क को मुसलमान मुक्त मुसलमान बनाना चाहते हैं। तो हमारे लोग वहां मस्जिदें तोड़ी जाती है, यहाँ उस नाम पर हमारे लोग वोट मांगते हैं लोगों से। वहां नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, यहाँ लोगों से वोट मांगा जाता है। वहां बीफ है या मटर है, इस नाम पर लोगों को तड़पाते, इस बात को लोगों को लीच करते हैं। यहाँ में से कुछ लोग इसी नाम से वोट मांगते हैं इनसे। मैं गुजारिश करूंगा आप सब लोगों से, मुफ्ती साहब ने जो पीडीपी बनाई, तो जब हम कंपेन करने चले, मैंने 2002 में इलेक्शन लड़ा, जब हम कंपेन करने चले जाते थे उनके साथ, वो सिर्फ एक बात बोलते थे, ये उनके दिल में दर्द था। वो बोलते थे मैं मुझ पे एक बार अपना एतमाद दो, मुफ्ती से एक बार अपना एतमाद दो, मैं इस कौम की तकदीर बदल दूंगा, मैं इस कौम के इस दलदल से बाहर निकाल दूंगा। 2014 में जो इलेक्शन हुए, उस वक्त वही ख्वाब था, वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को एक पीसफुल हब बनाएंगे। मुफ्ती साहब ने 2004 में, 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, श्रीनगर गए, श्रीनगर
हासिल की उन्होंने। जब मुफ्ती साहब ने बोला तो मुफ्ती साहब ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये जो लोग आपके सामने बैठे हैं, न एक नौकरी मांगते हैं, न एक पैसा मांगते हैं, ये एक बाइज्जत पुरअमन जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आज देखिए कहाँ हैं हम। मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया है कि अपने सर से ज्यादा अपनी इज्जत को प्यारी रखो। आज हमारी इज्जत कहाँ है? आज हम किस दलदल में हैं? आज हम किस बदनामी की सूरत में हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन बोला था, मैं जम्मू कश्मीर के साथ ये दिल की दूरी कम कर दूंगा, दिल की दूरी कम कर दूंगा। लेकिन जो उनके करतूत है, जो उनकी पॉलिसी है, आज हम दूर ही जा रहे हैं, दिल्ली से भी दूर जा रहे हैं, दिल से भी दूर जा रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियां 15 लाख खाते में, और यहाँ ऐसा इनकी बात चली। हमारे दीन में, मेरे दीन में, आप लोगों के दीन में एहसान जताना बड़ा गुनाह है। माना जन्नत में नहीं जाएगा, जो किसी पे एहसान करके जताएगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन अगर यही चला है तो याद करिए, जब मुफ्ती साहब 2002 में पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, यहाँ क्या हालात थे, चाहे बालाकोट हो, चाहे मनकोट हो, चाहे इधर से हो, जो भी है, वो हालात किससे तैयार किए थे? उन हालात को उस दलदल में किसने डाला था इस जम्मू कश्मीर की कौम को? यही एनसी की सरकार, एनसी की हुकूमत, एनसी की जमात। और मुफ्ती साहब ने कोशिश की कि ये जो हमारा बुजुर्ग है, हमारी माँ बहन, हमारा नौजवान बच्चा है, ये एक बाइज्जत पुरअमन जिंदगी गुजारे। अमन तो आज भी है, लेकिन बंदूक की नाली पे अमन है, दाम है, सफोकेशन है, कोई बात नहीं कर सकता, आम आदमी बात नहीं कर सकता, जर्नलिस्ट भी बात नहीं बोल सकते, कोई भी बात नहीं कर सकता। आपको इस डेवलपमेंट तो हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी। हुसैन खान साहब ने इतनी डेवलपमेंट की है, एक जज्बा होना चाहिए काम करने का, डेवलपमेंट खुद ब खुद हो जाती है। कॉलेज भी बन गए, सड़क भी, ये जो मूल रोड भी बन गया, गुलाम शाहबाद से यूनिवर्सिटी भी बन गई, हमने स्कूल खोले बहुत सारे, हमने सड़कें बनवाई, पुल बनवाए, सब कुछ किया। लेकिन एक जज्बा होना चाहिए काम करने का, ये जज्बा खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी जिस मुश्किल में आज हम हैं, वो है ये जो हम इस दलदल में फंसे हैं, ये जो हम इस बदअमनी की सूरत हाल में फंसे हैं, ये जो हम हमारे साथ 5 अगस्त 2019 को बेइज्जती हुई है हमारे लोगों के साथ, हमारे साथ, इसको बदलना है। एक जम्मू कश्मीर को एक बाइज्जत पुरअमन जिंदगी देना है। हमने एक दिन मुफ्ती साहब दूसरा आए तो पार्लियामेंट इलेक्शन था, हमने बड़े कारनामे गिनवाए, उसके बहुत कारनामे गिनवाए, लेकिन मुफ्ती साहब जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा मुफ्ती मोहम्मद सईद की 60 साल पॉलिटिकल जिंदगी का एक ही कारनामा है, एक ही अचीवमेंट है, वो मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक मुतबादल पीडीपी की शक्ल में दे दी। अब तक क्या था? एक ही दुकान, जैसे कुरैशी साहब ने बोला, एक ही दुकान, चाहे खराब हो, चाहे सस्ता हो, चाहे महंगा हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को जाना पड़ता था उसी दुकान पर, और इन्होंने भी फर्क ग्रांट भी ले लिया। अगर इन्होंने कुछ किया होता, आज उमर अब्दुल्ला गांधरबल के लोगों के सामने अपनी झोली नहीं फैलाता, टोपी उतारी उससे, आपने देखा सब बोले, वहां जो कुछ भी किया है वो मुफ्ती साहब ने किया। जो भी तमीराती काम या कोई भी काम गांधरबल में हुआ, वो मुफ्ती साहब ने किया। कल जब उमर अब्दुल्ला ने देखा इसका दादा चीफ मिनिस्टर, इसका बाप चीफ मिनिस्टर 2-3 बार, ये खुद भी चीफ मिनिस्टर एक बार, लेकिन जब वहां ग्राउंड को देखा, जब असलियत वहां पता चली, तो सर से टोपी उतारी और लोगों से कहा आप इसकी इज्जत रखो। उस पर भी भरोसा नहीं, उस पर भी भरोसा नहीं। वहां गया, बड़गाम गया, इलेक्शन लड़ने, पता नहीं टायर कौन सा है, स्टोपी कौन सी, शायद कुरैशी साहब ने कहा स्टोपी वाला मामला। अब वो वफाई किसके साथ करेगा और बेवफाई किसके साथ करेगा? इनकी हमेशा लड़ाई, इनकी हमेशा कुर्सी के लिए जंग रहेंगी, इनकी हमेशा कुर्सी के लिए लड़ाई रहेगी। मुफ्ती साहब ने जमात बनाई लोगों को इज्जत देने के लिए, लोगों को वकार देने के लिए, लोगों को इस दलदल से निकालने के लिए। महबूबा जी ने वो कोई 1-1.5 साल चीफ मिनिस्टर रही, 12,000 FIR उन्होंने वापस ले ली। उन्होंने हिंदुस्तान के सारे पार्लियामेंट को यहाँ कश्मीर में बुलाया, और वैसे कि चीफ मिनिस्टर उन्होंने बुनियाद वालों को चिट्ठी लिखी कि मैंने हिंदुस्तान का सारा पार्लियामेंट इधर लाए, इनके साथ बात करो, लेकिन उन्होंने दरवाजे बंद किए। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ,
सोच समझ के, ध्यान देके। वसीम साहब ने कहा, मैं भी कहता हूँ, अगर आपको लगता है पीडीपी के बगैर किसी और ने कोई अच्छा काम किया हो, अगर आप गिनना चाहेंगे तो गिनिए। हर वक्त इनकी लड़ाई, एक बार जब 87 से पहले ये कांग्रेस के लोगों को गंदी नारी का कीड़ा बोलते थे, फिर 87 में इनके साथ गठजोड़ कुर्सी के लिए, आज फिर उन्हीं के साथ गठजोड़ कुर्सी के लिए। कुर्सी के बगैर कुछ भी नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन शुरू होने से पहले 2-3 बार कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कब तक कहा कि मैं यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे एलजी के पास पीएम की ट्रांसफर के लिए जाना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब ने कश्तवाड़ में कहा, नाचते अभी तो मैं जवान हूं, अभी मैं गा सकता हूँ, नाच सकता हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। उमर अब्दुल्ला साहब ने श्रीनगर से बयान जारी किया, मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब है इसलिए मैं लड़ूंगा। जब फारूक साहब ने सुना तो उसने कहा नहीं, फिलहाल तो मैं लड़ूंगा, फिर जब स्टेट होगा तो मैं स्टेप डाउन करूंगा, तो उमर को कुर्सी दे दूंगा। लेकिन इसके बाद इस मुफ्ती साहब को देखिए, मुफ्ती साहब इतने बड़े मुल्क के टूरिज्म मिनिस्टर बने, पटना में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, और जब उसने देखा तो उसने राजीव गांधी के टेबल पे इस्तीफा रखा और भाग के आगे को। मुफ्ती साहब हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रहे, जहां देखा भाभी मस्जिद को नुकसान पहुंचा, मुफ्ती साहब भाग के आगे कश्मीर। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं आपको, लोगों में फर्क करना चाहिए। आपको दीन भी यही कहता, हमारा मजहब भी यही कहता। अगर आपको किसी को इमाम बनाना हो तो उस इमाम को देखिए, वो खसाइल है उसमें, वो औसाफ है उसमें कि वो आपके सामने खड़ा होकर आपकी नमाज पढ़े। इसलिए आपको 5 साल के लिए इस हमारे छोटे से, इस मेरा भाई जैसा छोटा भाई, इसको एक बार भेज दीजिए असेंबली में। मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं वादा करता हूँ, हमारी सरकार बनी तो आप नदीम को चीफ मिनिस्टर पाएंगे इंशाल्लाह। हम सबका लाडला है, और मैंने जैसे कहा कि ये रफीक हुसैन खान साहब की अमानत है हमारे पास, हम सबको इसकी कदर करनी चाहिए। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा 25 तारीख को सुबह उठ के अल्लाह